सहारा मेरा। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के सहारा मेरा। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के सहारा मेरा। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ यीशु, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। क्या थे हम, क्या था हमारा घराना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने चुना, अलग किया। प्रेज गॉड, वी आर प्रिविलेज पीपल। क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट हाई गॉड। यस, प्रेज गॉड। वो सर्वोच्च परमेश्वर, रचयिता। क्या कर रहा है, बैठ जा ना, आजा। गूगल मैप स्टार्ट किया, आजा नीचे बैठ। लोकेट किया मैं किधर हूं और मेरे को चुन लिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। उसकी आंखों में गूगल मैप है। मैं तेरे ऐसे देखा, उसकी तरफ से एड्रेस फेल नहीं होता। इलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, धीरज पूनानी, लेकिन उसका परफेक्ट एड्रेस है, उसकी प्रेज गॉड, प्रॉपर लोकेट करता है। हालेलुया, ये ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है हम लोग इस भरोसे को रखें कि वो ये ले, मुझे चुना है, ये ले बैठ। मुझे अलग किया है। क्या था मैं, क्या था मेरा घराना, वो सहारा बन के आया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में जब भी तूफान आते हैं, तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमको लगता है कि वो चला गया, वो है ही नहीं साथ, मैं अकेला हूं। लेकिन वो अपने वायदे का पक्का है। यस, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। प्रेज गॉड। वो कभी बदलता नहीं। He same the yesterday, today and the forever. फॉरएवर, प्रेज गॉड। इब्रानी 13:8 कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। एक सा है, मतलब वो कभी बदलता नहीं है। उसकी स्टेटमेंट्स चेंज नहीं होती, उसका देखने का नजरिया बदलता नहीं है। वो बहुत प्यार करता है। प्रेज गॉड। वो कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मतलब वो साथ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप बताइए, वो साथ है, ये ले, भी लेके जा, लेके जा। मुझे कब पता चलेगा? क्योंकि मैं ही हूं बोलता हूं वो साथ है, संभाल, संभाल, और मैं ही हूं बोलता हूं वो कहाँ है। कभी कभी मैं बोलता हूं ना, प्रभु तू किधर है, देख नहीं रहा है मेरी हालत कैसी है, देख नहीं रहा है मेरी परिस्थिति को। वो बोलता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज गॉड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट नहीं आएंगे। टेस्ट में पता चलता है कि आप विश्वास करते हैं कि वो साथ है, या आप मुंह से बोलते हैं तू कहां है।
मैं यहाँ तू कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। वो साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रॉब्लम हमारे साथ है। यस, हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 4 अध्याय 35 वचन से पढ़ेंगे। पेज नंबर 57, आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। कौन बोल रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह चेलों यीशु से मसीह बोल रहे हैं, आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। पार चलें। हम लोगों ने सीखा था ना, ये साइड में हैं वो लोग, वो साइड पे जाना है। यीशु चेलों से बोल रहे हैं कि आओ हम पार चलें। ऐसा लिखा है क्या? आओ हम डूब मरे? नहीं। आओ हम साथ साथ डूब चले? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम मझधार में खो जाएं। नो। कोई कहाँ पाया जाए। He said, आओ हम पार चले। वो अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत वही अंत है। उसी के शब्द के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। वही शब्द मनुष्य के फॉर्म में अब वहां पे है, और वही शब्द रिलीज हुआ, आओ उस पार चले। आगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अभी यहाँ पे आंधी आई। यहाँ पे क्या है? आंधी आई। आंधी आई मतलब टेस्ट आई, टेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह 4 अध्याय के स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो उनको सिखा रहा है, टीचिंग दे रहा है। बहुत कुछ सिखाया उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के बारे में, कि वो एक बीज है। बीज जब वो बोया जाता है तब भले दिखता नहीं है। वो बीज, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? मरकुस 4:14 में क्या लिखा है? बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। और वचन क्या है? बीज। बीज। 16 वचन। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। 26 पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। परमेश्वर का राज्य कैसा है? जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। अब हमने 14 में क्या पढ़ा? परमेश्वर का बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? बीज बोता है। वचन बोता है, मतलब बीज बोता है। बीज कैसे बोया जाता है? छींटता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनको इतना समझाया परमेश्वर का राज्य कैसा है, जैसा कोई मनुष्य बीज छींटे। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, वो बीज में सामर्थ है। इतना सामर्थ कि वो बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है। राई का दाना, कुछ वचन पहले क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह ने? राई का दाना इतना छोटा होता है, सबसे छोटा,
लेकिन वो बढ़कर इतना 10 फुट 11 फुट बन जाता है कि पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि बीज, छोटा सा बीज, उसमें इतना सामर्थ्य कि पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है। Yes, please. मतलब आज तुम्हारा विश्वास, अगर तुमने वचन के ऊपर विश्वास किया, उस बीज को लिया है अगर, और अपने हृदय रूपी भूमि में बोया है, भले वो आज दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा सा है, लेकिन वो जब बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें सामर्थ्य बढ़ने का, ऐसा बढ़ेगा, पूरा नरिशमेंट जब उसको मिलेगा, हृदय से खींचेगा, वो ऐसा बढ़ेगा कि बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सब समझाया यीशु मसीह ने, काटो मत हो। कुछ लोगों को ना 2-2 3-3 बार समझाना पड़ता है। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहते थे, जिसके कान हो वो सुन ले। वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले। वो प्रोफेसीज होती हैं बहुत सारी हमारे लिए, लेकिन सब लोग ले नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है, हर समय करता है। कभी आप उनको इन कानों से सुनते, कभी आप उनको हृदय के कानों से सुनते, कभी आप इन आंखों से भी सुनते, क्योंकि जब आप सोए रहते हैं तब वो बात करता है, तब आपको विजन्स दिखाता है, आप सुन रहे होते। अगर आपका पूरा ध्यान है, फोकस है, तो वो बातें करता रहता है कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो पिता है, वो माता है, वो फीड करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। हमारे ऊपर है, हम लोग ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं क्या। कल मैं प्रेयर कर रहा था, श्याम भाई, उनकी वाइफ और बिट्टू, तीनों को एक छोटे से रेस्टोरेंट, मतलब छोटा सा ऐसा होटल जैसा देखा मैंने। तीनों काम कर रहे थे। पहले मैंने देखा तीनों ऐसे बैठे हुए, इनकम कैसे बढ़े, सारे खर्चे हैं, ये हैं वो हैं। तुरंत फिर मैंने देखा तीनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। वो 1000, वो 400, वो 300 ऐसा वाला बल नहीं था, वो हजारों वाला बल था। प्रेज गॉड। बहुत बार हमारे लिए प्रोफेसीज होती हैं, बहुत बार हमारे लिए दर्शन आते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग थोड़े में खुश रहते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे दर्शन मैंने खुद के लिए देखे, बहुत सारे दर्शनों को पूरा होते हुए देखा, बहुत सारे अभी जो बाकी हैं वो पूरा उद्धार दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वो बातें करता है, हमको समझना है। इनसे बातें की, ये समझे नहीं, चेले समझे नहीं। तूफान आया है, आंधी आई है, यीशु मसीह ने सीड फॉर्म में, हमने पहले सीखा है, सीड फॉर्म में उनको वचन दिया। वचन बीज है ना। यस। आओ हम उस पार चलें। चलें, मतलब हम उस पार जा रहे हैं, श्योर है। यस। और ऐसा नहीं कि यीशु ने छोड़ दिया है उनको, उनके साथ नाव में है। वो वहीं पे है, उनके साथ है। उसने वायदा किया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो साथ है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अब टेस्ट आई, और ये लोग क्या हो गया, डर गए, डर घबरा गए। गए। यशाया 41 उसका 10 वचन क्या कहता है?
पेज नंबर 861। मत डर मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। होऊंगा नहीं, हूँ। हूं। तू मेरी हड्डी में की हड्डी, तू मेरी मांस में का मांस है। मुझ में से निकली तू नारी। हाँ, प्रेज गॉड। तो मैं जिसमें से निकला हूं, Praise जब God. मैं उसको इस पृथ्वी में से बनाई, मैं मतलब पृथ्वी के लिए मुझे वो नारी मिली, वो मुझे कभी अलग नहीं हो सकती टिल डेथ पार्ट। तो मैं उसमें से बनाया गया, Hallelujah. तो मैं उससे तो हेवन पार्ट में भी अलग नहीं होऊंगा। Yes, thank you वो मेरे Jesus. साथ है, Hallelujah. कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Yes, praise ये उसका प्रॉमिस है। लेकिन इस प्रॉमिस पे अगर मेरा मनन रहेगा तो मैं डरूंगा नहीं, praise God. क्योंकि डर तो आएगा, Yes. इस संसार में डर आएगा। अगर मैं पूछूं लास्ट हर्षा कभी डर लगा? वो ज्यादा बोल दी। मैं हाँ, वो तो देखो सिमरन बोल रही आज भी लगा था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे को तो 15 मिनट पहले भी लगा था। डर आएगा, Yes. डर विल श्योरली कम। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन डर के ऊपर मास्टरी करना है अपने को। Praise God. वो कैसे होगी? बोले वचन के, वचन के द्वारा, प्रॉमिस के द्वारा। प्रॉमिस के उसने द्वारा। प्रॉमिस किया है ना, मैं तेरे साथ हूं, इसके लिए, इसलिए तू डर मत। मत। Praise God. आगे क्या बोलता है? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। और भी कोई वर्जन है क्या? धैर्य। यही पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। मत डर, मत क्योंकि डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। ए भाई, तेरा ध्यान किधर है? गाड़ी ठोक देगा। इधर उधर मत ताक। मत ताक। आगे चल, देख के चल। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं ही तुझे, इंग्लिश में लिखा है आई विल स्ट्रेंथन यू। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। एंड आई विल हेल्प यू। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। विथ माई ओन राइचियस राइट हैंड आई विल टेक केयर ऑफ। प्रेज गॉड। आई विल प्रोटेक्ट यू। थैंक यू जीसस। तो अगर इस वचन को हम लोग ब्रेक करें तो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। यस। फियर नॉट, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। और लिखा है तेरा मन कच्चा न हो। हिंदी में क्या है? इसमें नहीं लिखा हुआ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, इंग्लिश में लिखा है कि, इंग्लिश में क्या लिखा है? डू नॉट बी डिसमेड, डू नॉट बी डिसमेड। हालेलुया, हालेलुया। तू निराश मत हो, तेरा मन कच्चा ना हो। आई एम विथ इंस्ट्रक्शन क्या? फियर नॉट, डू नॉट बी डिसमेड। यस, फियर नॉट, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन। कैसे नहीं डरूं? वो बोल रहा है क्योंकि मैं साथ हूं। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है? मैं साथ हूं, हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं, इसीलिए तू मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक।
तो इसका ब्लेसिंग क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें प्रॉमिस क्या दिया हुआ है? मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, दृढ़ करूं, मैं तेरी मदद करूंगा, Yes. मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा, धार्मिकता की दाहिने हाथ से Praise मैं God. तुम्हें संभालूंगा। Praise God. एक ही वचन में इंस्ट्रक्शंस है, अगर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? फिर भले वो मैरिज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रेसिपी भेज रहा हूं, ठीक है, वेज कोल्हापुरी कैसे बनाने का, एक फोटो, उसके नीचे पूरा मेथड, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या है, वो मेथड को फॉलो करते ही नहीं, वो सिर्फ फोटो पे ही ध्यान देते। ये फोटो रिजल्ट है किस चीज का? इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो ऐसा बनेगा। Praise God. और बहुत लोगों का क्या प्रॉब्लम है? वेज कोल्हापुरी, फलाने का, फिर फलाने का, फिर फलाने का, फिर फलाने का, सबका वेज कोल्हापुरी, फिर एक ऐसा इजाद किया जो खुद का। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इतना समय कौन गवाता है मालूम है? जिसको फेथ नहीं होता, जिसका हार्ट कन्विक्टेड नहीं होता, जो सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, इसीलिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। फिर उधर भी सुनता तो है, समझता नहीं है, फिर तीसरे की जरूरत पड़ती है, फिर उधर भी सुनता तो है, समझता नहीं है, चौथे की जरूरत पड़ती है, फिर खुद को कन्विंस करता है कितने की सुनेगा। क्योंकि तब तक कुछ और रेसिपी आ गया रहता है ना, और रखा हुआ तो हम लोग खाएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम लोग अपने भरोसे होते तो दूसरी बात थी, लेकिन वो साथ है, वो संग है, इसीलिए बोल रहा है डर मत, Praise God. डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा रिजल्ट अगर चाहिए, फेथ रख, डर मत, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर, सेम टू सेम तेरे को रिजल्ट मिलेगी। Praise सेम, God. इधर उधर मत ताक, जो तेरे को मिला उस पर विश्वास रख और आगे बढ़। इधर उधर मत ताक, सेकेंड थॉट, सेकेंड ओपिनियन। सेकेंड ओपिनियन की कब जरूरत होती है मालूम है? जब आपको मालूम है सामने वाला परमेश्वर थोड़ी है, गलती हो सकती है, राइट। लेकिन अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो सेकेंड ओपिनियन का जरूरत है क्या? ये दुनिया का डॉक्टर नहीं है जो सीखा हुआ है, फिर लास्ट में ये भी बोल सकता है सब कुछ उसके हाथ में है। ये जो उसके हाथ में है ये वो है। Praise God. अगर वो बोला तो देयर इज नो नीड ऑफ सेकेंड ओपिनियन। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग अगर खुद अपने भरोसे होते या इस संसार के भरोसे होते, किसी मनुष्य के भरोसे होते, तो इस संसार में डर है, इस संसार में सड़न है, तो हम लोग डरने का। लेकिन हम उसके भरोसे है ना, तो डरने का नहीं। डर आएगा तभी उसके प्रॉमिस को याद करने का। और जैसे ही आप अपने मुंह से उसके प्रॉमिस को बोलते हैं,
आपका डर कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। प्रेज गॉड, ऐसे हम हर बार ओवरकम करते हैं हालेलुया, फियर को। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, यहोशू को भी यही आज्ञा दिया ना, यस। हमने सीखा था ना पिछले दिनों में 19 में। पेज नंबर 263। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। हाँ, यस सिमरन। रख दो चाहिए। And be courageous. Be strong and be courageous. यहोशू को क्या बोला? हियाव बांध दृढ़ हो जा और दृढ़ हो जा, भय न खा भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपने ध्यान दिया? 1:9 पढ़ रहे हैं ना? Yes. 1:9 पढ़ेंगे फिर से। शुरुआत क्या है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। बात कर रहा है परमेश्वर, मतलब सेकंड टाइम बात कर रहे हैं। हाँ, सेकंड टाइम। जैसे मैंने बोला बहुत लोग एक बार में समझते नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, मतलब पहले बात किया है ना। यस। पहले अपने दास के द्वारा बात किया, हमने देखा था व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, मतलब उसके पहले एक पेज पलटेंगे तो 7 और 8 वर्स क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण का वही यहोशू के एक पहला पेज पलटी करना है सिर्फ। अच्छा है। 31 का 31 का 33 7 8। लो भाई आप पढ़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 31 का 6, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 7 और 8। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर, यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, सब इजराइलियों के सामने कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। हाँ, तू जाएगा। हाँ, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तू इनको उसका उस देश का अधिकारी तू करेगा, तेरे द्वारा होगा। पहले इंस्ट्रक्शंस, यस, फिर प्रॉमिस। और किसके दम पे? परमेश्वर के दम पे। यस। करेगा किसके दम पे? परमेश्वर के दम पे। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। मूसा क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको? तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, डर मत, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है तेरे द्वारा पूरा करेगा। प्रेज गॉड। यू विल बी द लीडर। हालेलुया। In your leadership they will march, they will reach to that promised land, they will enter to that promised land. परमेश्वर तेरे संग रहेगा, तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो न तुझे धोखा देगा न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। तेरा मन कच्चा न हो। फियर आने से पहले
मन कच्चा होता है। वो शुरुआत है फियर आने की, पहले मन कच्चा होता है, कुछ होता है ना अंदर घबराहट। वो जब घबराहट बढ़ने लगती है तभी हाथ पैर कांपते हैं और डर डर टेक ओवर करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि डर मत, Praise God. तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया Yes. मूसा के द्वारा, तभी उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी फिर डायरेक्ट बात भी कर रहा है, Yes. वही इंस्ट्रक्शंस। Yes. और अभी यहोशू को जो प्रॉमिस दिया कि तू लीडरशिप में, तेरी लीडरशिप में ये लोग एंटर करेंगे, हुआ कि नहीं? Yes. पूरा हुआ। Yes. तो अभी शुरुआत में आप लोगों ने बोला यीशु कल, आज और कल एक जैसा है, वो कभी नहीं बदलेगा। Yes. वो यहोशू से ज्यादा प्यार करता है, आपसे कम नहीं, सेम प्यार करता है, बढ़कर करता है उल्टा। यहोशू परमेश्वर का मान के लीडरशिप में आया, अगर मैं मान के लीडरशिप में आऊंगा मैं भी वही देखूंगा। Yes. लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ एंटर करना है, तो मैं एंटर करूंगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हेल मेरे लिए निकल गई, Yes. वो स्टेशन पीछे छूट गई। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी हेल मेरे लिए नहीं है, लेकिन अभी मेरे ऊपर है कि मैं किस में सेटिस्फाई होता हूं। जस्ट एंटरिंग इनटू प्रॉमिस लैंड, मतलब सिर्फ मेरा उद्धार हुआ इसमें खुश हूं, कि मुझे लीडरशिप में बढ़ना है, औरों को भी बढ़ाना है। चुनाव किसका है? हमारा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, कौन सी गाड़ी? गाड़ी चलाता हूँ, टू व्हीलर नहीं, बड़ी गाड़ी कौन सी? ट्रक। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आपका दृष्टिकोण कैसा है सब उस पर निर्भर करता है। इन लोगों का दृष्टिकोण कैसा था? ये लोग मरकुस 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सब समझाया, शिक्षण दिया है। परमेश्वर के राज्य जो है परमेश्वर का, वो बीज के समान है, जैसे बोने वाला बीज बोता है, क्योंकि वो बीज जो है उसमें जर्मिनेशन का पावर है, उत्पत्ति का सामर्थ्य है, बढ़ने का सामर्थ्य है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, और बोने वाला वचन बोता है। फिर राई के पेड़ का दृष्टांत बताया। अब ये लोग जिनको यीशु ने कहा आओ उस पार चले, ये उनका टेस्ट है, राइट? Yes. हमारे जीवन में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, मैं सच बता रहा हूं, चुनाव हमारा है। ये टेस्ट जो आते हैं ये हमें गिराने के लिए कभी नहीं आएगा, ये हमारी उन्नति के लिए आता है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर मैं रोज पढ़ूं, मैं क्यों फेल होऊंगा? क्यों फेल होऊंगा? अगर मैं रोज पढ़ूं तो मैं क्यों नहीं फर्स्ट आऊंगा? Yes. लेकिन अगर मैं रोज नहीं पढ़ रहा हूं, उसके वजह से इफेक्ट आता है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं तो भी मैं फर्स्ट से आगे तो नहीं जा पाऊंगा दुनिया की पढ़ाई में। Praise the Lord. Praise the Lord. कभी कभी बहुत ज्यादा रेवलेशन मिलने से भी तकलीफ है। प्रभु ने कहा जिसके पास है ना उससे और उतना जितना रेवलेशन का नॉलेज है उससे फिर उतना लिया भी जाएगा। विथ रेवलेशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हालेलुया। Hallelujah. अगर मैं रेवलेशन को समझाऊं लेकिन मैं चल नहीं रहा हूं, प्रभु मेरे को पूछेगा रेवलेशन दिया, तेरे को प्रकाशन मिला,
वो अप्लाई किधर हुआ? फिर क्या हो जाएगा? मेरा बिहेवियर फरीसियों के जैसा हो जाएगा। वो रेवलेशन को मैं सामने वाले के ऊपर मारूंगा जो मैं खुद ही अप्लाई नहीं कर रहा हूं। अरे इसका मतलब ऐसा थोड़ी है, ऐसा चरियो कितना अकुल का नहीं है, का नहीं है, यो ही है वचन है जो नॉलेज ही काने वर, लेकिन फिर मैं खुद चल रहा हूं क्या? सबसे बड़ा रेवलेशन है प्रेम। वो सारी बातों को ढांपता है Praise God. और वो सब सीख रहे हैं और अंत के दिन तक सीखते ही रहेंगे। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि ये पिता का प्रेम है जो हमारे मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन को कवर किया, यीशु में Praise God. अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, जो बेटा मैंने तुझे दिया इसहाक, सेंचुरी पे मारा जब तूने, अब उसको लेकर जा उस पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वाह, वेन्यू आई डिसाइडेड वेन्यू, मैंने वो प्लेस डिसाइड किया है, वहां पे तू लेकर जा। सी, बाइबल इज बुक ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। अगर आप उनको समझ गए तो आपको पता चलेगा सब कुछ गोल गोल ही घूम रहा है। जिस तरीके से आप मेरे शेडो को मुझसे अलग नहीं कर सकते, ओल्ड टेस्टमेंट को न्यू टेस्टमेंट को ओल्ड टेस्टमेंट को अलग नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया। अब्राहम का इतना बड़ा जिगर, परमेश्वर बोलता है अब मैं जान गया तू मुझसे बहुत प्यार करता है, तूने अपने इकलौते बेटे को भी रखा नहीं। टेस्ट थी ना उसके लिए, Yes. और उसको यकीन था कि नहीं, Yes. इसीलिए वो फादर ऑफ फेथ कहलाते। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उनका बोजम, उनकी गोद आज हेवन बन गई। Praise God. साइन, सिंबल। गोद कभी बन सकती है क्या, लेकिन सिंबल समझो, चिन्हों को समझो, वो लैंग्वेज को समझो, उसके पीछे का मैसेज समझो क्या है। अब्राहम अगर वो टेस्ट में फेल होते थे, शायद उनको ये टाइटल कभी नहीं देता था परमेश्वर विश्वास का पिता। प्रेज गॉड। Praise God. या इस टाइटल में कभी वो बरकरार नहीं रह पाते थे। शायद परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया जैसे कहते थे, शुरुआत का प्रेम तो तेरा अद्भुत था, लेकिन अब तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि तूने विश्वास तो किया कि मैं तुझे ऐसा वंश दूंगा, हाँ हाँ हाँ, तूने विश्वास किया, ये तेरे लिए धार्मिकता गिनी गई, लेकिन जब मैंने तुझे दिया तूने विश्वास, वो विश्वास में बरकरार है। प्रेज द लॉर्ड। Praise थैंक यू the Lord. जीसस। Thank you, Jesus. उनको यकीन था जिस परमेश्वर ने दिया है वो मृतकों में से भी रिजरेक्शन पे बिलीव किया उस टाइम पे। माय गॉड कैन रिजरेक्ट आल्सो। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हमारे लाइफ में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारे टेस्ट। कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे हमें हाथ डालना है, कहाँ पे हमें नहीं डालना है। अगर हम लोग उसके प्रॉमिस में, उसकी अगुवाई में चलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अनाथ हैं क्या? अभी नहीं, अनाथ है क्या? नहीं, नहीं। कोई अकेला है क्या? नहीं। सोच में अकेले होते हैं हम लोग, सोच में। अगर मेरी सोच वर्ड के थ्रू रिन्यूड है तो मैं खुद को याद कराता हूं। क्या याद करा रहा हूं?
यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 है या 18 है, पढ़ेंगे। पेज नंबर 153। हम्म। मैं पिता से विनती करूंगा। 18 17 में है ब्रदर। 18 अर्थात मैं तुम्हें अनाथ मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ। नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अनाथ हैं क्या? नहीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा। आगे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब वो आगे है कि नहीं? यस। अब वो हमारे अंदर है कि नहीं? यस। पवित्र आत्मा के लिए वो बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है कि नहीं? यस। हम लोग अनाथ नहीं है। अगर डेली टेस्ट में हम लोग उसकी अगुवाई में चलेंगे, हमारे पास पप्पा है, आज वो खुद ही डिसीजंस लेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। अगर वो डिपेंड रहेगा तो अच्छा है कि नहीं? यस। अगर बच्चे खुद ही डिसीजन लेने लगे, आपको पसंद आएगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम लोग जो रोज टेस्ट आ रही हैं उसमें उसकी अगुवाई से बढ़े। प्रेज गॉड। ही इज देयर विथ अस ऑल द टाइम, 24/7। वापस मरकुस में आएंगे। यीशु ने कहा आओ हम उस पार चलें। तो अगर हम लोग उस पार जाना ही है, जा ही रहे हैं, यीशु हमारे साथ है, तो अनबिलीफ का चांस कहां से आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। फिजिकली दे कैन सी जीसस, लेकिन तभी होली स्पिरिट अंदर नहीं आया था। आज हम लोग फिजिकली यीशु को देख नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम थ्रू प्रॉमिस ऑफ गॉड यीशु को देख सकते। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमको धन्य कहा गया। यस। थोमा ने बोला ता यारन जो मां कया छा, सब ॾिसी करे था बिलीव कयो। ये छा आहे इहो टुंग ॾेखार, हुन में उंगली विझां। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे हैं जो जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड। बोलो आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउ आर यू का आंसर क्या है? आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। आई एम अनॉइंटेड। प्रेज गॉड। आई एम अनॉइंटेड। किसी ने मुझे बोला मैं भी थोड़ा अनॉइंटेड हूँ। मैंने बोला भाई अनॉइंटेड थोड़ा ज्यादा होता ही नहीं, थोड़ा ज्यादा अनॉइंटिंग होता ही नहीं। ये रॉन्ग प्रीचिंग है। इसीलिए आप इस रॉन्ग प्रीचिंग को रॉन्ग टीचिंग मत करो। अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग है, जो यीशु का था वही मेरा अनॉइंटिंग हुआ सेम। तो ऐसे कैसे ब्रदर वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैं देखो ये देखो, वो फर्क क्यों है? आप ऐसे बड़े दास क्यों नहीं दिख रहे हैं, या वो क्यों नहीं दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? आई डोंट नो, दैट इज ग्रेस। ग्रेस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ग्रेस कैन बी मल्टीप्लाइड, वो कम ज्यादा होती है, लेकिन इट इज नॉट अनॉइंटिंग। ग्रेस मल्टीप्लाई होती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो हमको हमेशा पॉजिटिव साइड देखना है। दुनिया में ऐसी परीक्षाओं के लिए भी आएंगी, आप मुंह से क्या पाप करते हो। कोई बढ़ रहा है, सुसमाचार फैल रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, यीशु के नाम से हो रहे हैं। यीशु ने कहा मत रोको, होने दो। हालेलुया। हालेलुया।
क्या लिखा है आगे, आओ हम उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु सो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पीछे सो रहा है। शेर सोया हो या जाग रहा हो, शेर उसको उंगली नहीं करने का। नेवर। प्रेज गॉड। जब ये मैंने सीखी बात, मेरे अंदर ऐसे घर कर गई जैसे बच्चों के हृदय में ABCD घर कर देता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। शेर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो चुप भी है तो वो शेर है। जरूरी नहीं है शेर है तो हर समय दहाड़ेगा। वो चुप। कभी शेर देखा है इतना आगे से? जू में देखा है हमने, बचपन में देखा है ना, इसकी जुबान ऐसी बाहर होती है, वो सांस लेता है तो उसका पेट ऐसा अंदर बाहर जब जाता है, वो अपीयरेंस भी, अगर वो नीचे देख रहा है और आप ऐसे वो नेट में से उसको देख रहे हो, और कभी ऐसे ऐसे देख भी लेता था तो कैसा लगता था यार, डर लगता था। हम लोग भूल जाते थे 2 सेकंड ये नेट बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। शेर है वो। उसका चुप रहना भी मतलब ऐसा है कि डेयर एनीबडी कैन टच। सो रहा है, यीशु सो रहा है। यीशु ने अपना पार्ट पूरा किया, उनको प्रॉमिस दिया, उनको सीड दिया, क्योंकि अभी अभी शिक्षण दिया है। बहुत बार हम लोग जो टीचिंग लेते हैं देखते हो, उसी पे टेस्ट आएगा। आज आपने प्रेम के बारे में सीखा, प्रेम की टेस्ट आएगी। आज आपने फॉरगिवनेस के बारे में सीखा, फॉरगिवनेस की टेस्ट आएगी। आज आपने जो कुछ सीखा वो टेस्ट आएगा। फिर वो जब टेस्ट आता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता है, उल्टा उसमें से निकास भी वही करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु है तो सही ना नाव में, ऐसे सोया है, ऐसे सोया है। छाता का दिशा दो, इस बीच बीच में ऐसे कर रहा है। सोया है मतलब सोया नहीं यार, नाव हिल रही है, तूफान आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है। ऐसी कैसी सुपरनेचुरल नींद थोड़ी थी यीशु की कि सोया मतलब ऐसा एकदम स्वर्ग ही चला गया। ऐसी ऐसी नींद, यहां तो ऐसा सोया होगा एकदम सुपरनेचुरल, यहां तो फिर जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि देखूं टेस्ट में पास हो रहे हैं कि नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं। टेंशन खाने वाला मानो बहन के भी टेंशन ही नहीं है। जिसके पास जो है वो वही देगा। प्रभु 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 प्रभु, क्या तू देख नहीं रहा हम मरे जा रहे? अच्छा तुम अकेले हो क्या नाव में? मैं नहीं हूं क्या? प्रेज गॉड। क्या क्या लिखा है? तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हाँ, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चिंता नहीं, हम लोग चिंता कर रहे हैं, तू भी चिंतामणि बन। तू कैसे सो गया है? तेरे को नींद कैसे आ सकती है? जगाया उसको। यीशु देखना चाहता था कि वो लोग विश्वास के बारे में, राई के दाने के बारे जितना विश्वास कर रहे हैं क्या, जो अथॉरिटी मैंने इनको दी उस अथॉरिटी से तूफान को डांट रहे हैं क्या, उसका यूज कर रहे हैं क्या। टेस्ट में वो लोग फेल हो गए।
0 मार्क्स। बारह के 12 फेल। यहाँ पे यूहन्ना भी खड़ा नहीं हुआ, पतरस को ऐसा नहीं बोल रहा है, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। सब फेल हो गए, लेकिन यीशु साथ में था कि नहीं? यस उसी नाव में था कि नहीं? यस ऐसे ही हमारी रोज टेस्ट होती है, बहुत बार हम लोग फेल हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे यीशु मसीह ने उठे, तूफान को डांटा। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने प्रॉमिस दिया था उनको, आओ उस पार चलें। उस बीच में तूफान आया, यीशु साथ में है। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो प्रॉमिस उनके पास है। अब इस प्रॉमिस को उनको क्या करना था? अपने हृदय में बोना था। प्रभु हमारे साथ है, हमें किसका डर? कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपना पार्ट प्ले नहीं किया, उल्टा यीशु के पार्ट पे संदेह किया। तू सो रहा है, तुझे चिंता नहीं, हम मर रहे हैं, नाश हो रहे। हालेलुया हालेलुया। उनको क्या लगा? यीशु चला गया, यीशु है ना। यस बहुत बार हमको क्या लगता है? यीशु चला गया। रोना आता है ना, जब सब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि रोते हैं बहुत। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ लड़कियां रोती हैं, रोना सबको आता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। परिस्थिति ऐसी हो जाती है, रोना आता है। लेकिन मैं बताऊं, मास्टरी करो उस फियर पे, रोना नहीं आएगा। आपके आंसू भी कीमती है, सिर्फ प्रभु के प्रेम के लिए निकलने चाहिए कि वो कितना प्रेम करता है। यस परिस्थितियों के को देखकर आ रहे हैं, मतलब आपका इमोशन जो है आपका इंजन बन गया, यस वो आपको धोखा दे सकता है, उसको भोगी रहने दो। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो इंजन बना तो ऐसी जगह पे लेकर जाएगा, फिर इंतजार करोगे। प्रभु टूटे हृदयों से प्यार करता है, मेरा हृदय टूटा हुआ है, प्रभु आएगा। हालेलुया। हालेलुया। डांटना है तूफान को, ये लोग डांट रहे यीशु को। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये लोग को किसको डांटना चाहिए? तूफान को। यीशु ऐसा देख रहा है, अभी ये डांटेंगे तूफान को, यूहन्ना तो डांटेगा पक्का नहीं। पतरस बहुत घाई करता है, पतरस घाई में वहां तक पहुंचाएगा यीशु तक, उठ उठ उठ। लेकिन ये यूहन्ना तो जरूर डांटेगा, तूफान को डांटेगा। लेकिन ये आके यीशु को ही डांट रहे, प्रभु क्या तू समझता नहीं? तू सोया कैसे? हम लोग भी गुस्से में कभी कभी डांटते। हालेलुया। हालेलुया। नो टेस्ट, नो रिजल्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सोचो, अगर गोलियत नहीं तो दाऊद उभर के आ रहा है क्या? नहीं। अगर आज आप आयुब को याद करते हो, कैसे याद करते हो? उसके दुखों को। कैसे याद करते हो? परीक्षाओं में पड़ा था। अगर वो सारी परीक्षाएं उसके जीवन में नहीं रहती थी जिसमें वो खरा उतरा, तो आयुब को आज आप ऐसा पहचानते थे क्या? नहीं।
अगर फायर नहीं रहती थी, शद्रक मेशक अबेदनगो को याद आते थे क्या? नहीं। उनका जो टेस्ट था, अगर हामान नहीं रहता था, एस्थर याद आती थी क्या? नहीं। ये सारे टेस्ट से गुजरे हैं, और ऐसा गुजरे हैं, ये लोग खरे निकल के आए हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए आज हमको ये सारे याद हैं। टेस्ट आ रही है ना, घबराओ मत, सिर्फ इतना प्रॉमिस याद करो, वो साथ है। हालेलुया। कल जिनके साथ था, इनके साथ वही परमेश्वर आज मेरे साथ। बदला नहीं है, वो मेरे साथ है। प्रेज गॉड। वो मेरे उसने साथ। कहा यशाया 41:10 में, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। हूं, होऊंगा नहीं, हूं, वो साथ है। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, वो आपकी नाव छोड़कर जाएगा नहीं। प्रेज गॉड। वो अंदर ही है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मुंह से वचन को निकालते हैं, पवित्र आत्मा समझता है। आप अंदर स्टोर करेंगे तो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। यस। इसीलिए रोज फीड करना जरूरी है, फिर उसी में से आपको बल देगा पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड। आज इसको फीड कराना जो आपने अंदर ही स्टोर कर दो। ये ऐसा बनने दो कि बड़ा सा वृक्ष बन जाए, और दूसरों को आप ये जब दो तो उनको वो शेड मिले, आराम मिले हालेलुया। आपके द्वारा। उसको ऐसा अंदर बढ़ने दो, मनन करो। यस। डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। टेस्ट आ रही है, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अरे परमेश्वर ने अलाउ किया, भट्टी को 7 गुना बढ़ा दो। परमेश्वर अलाउड, बढ़ा दो, ताकि वो लोग जान पाए मिरेकिल, मैं जो मिरेकिल करता हूं इससे नहीं करता हूं। आग 1 गुना है, 2 गुना है, अरे बढ़ाओ, हाईएस्ट कर दो। लेकिन उन 3 नहीं दिखेंगे, उसमें मैं उनके साथ दिखूंगा। प्रेज गॉड। थैंक यू Praise the Lord. जीसस। प्रेज द लॉर्ड। वो अकेले नहीं थे, परमेश्वर बढ़ी हुई भट्टी में साथ दिखने लगा। हालेलुया। कल ये लोग ये नहीं बोल सके, अरे वो तो आग कम थी। नहीं नहीं, 7 गुना बढ़ी हुई थी तो भी उनका एक धागा नहीं जला। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज एक गॉड। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10 अध्याय, उसका 11वां वचन। शियाराबाशे केरेबे संदराबाशी का नाम हम जोड़ दे। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वह लज्जित न होगा। वह लज्जित न होगा। न होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो वह लज्जित लज्जित न होगा। प्रेज गॉड। उसको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। हालेलुया। वो हर टेस्ट में पास होगा, हर टेस्ट में सुनहरे अक्षरों से पास होगा। सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। यस। प्रेज गॉड। उसने मुझे चुना है, मुझे अलग किया है, यस। मेरा नाम लेकर मुझे मुझे पुकारा। बुलाया है। प्रेज गॉड। अच्छा, आप विदेशी परमेश्वर को मानते हैं?
मैं तो अपने घर के परमेश्वर को मानता हूँ, मैं विदेश में हूँ। Praise प्रेज गॉड। praise God. दिस अर्थ इज विदेशी हमारे लिए, Yes. फॉरेन लैंड है ये। हम हम तो स्वदेशी स्वदेशी हैं। परमेश्वर पे मानते हैं। उसने मुझे देखा, ये तो मेरे घर का है, मुझे Hallelujah. चुना, अलग किया। हालेलुया। उसकी हालेलुया। आंखें मुझ पर थी। उसने मेरे बेडोल तत्व को तब देखा जब गहराई में मैं रचा जा रहा था। Hallelujah. मेरा नाम लेकर मुझको पुकारा। Praise God. कहा, you will be a prophet to nations. Praise God. Hallelujah. Praise God. तू राष्ट्रों के लिए नबी होगा। मैं नबी क्या हूं मैं? हाँ, लेकिन उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Praise God. I am more than a conqueror in Christ Jesus. Jesus. Hallelujah. I can pass all tests In Christ Jesus. Hallelujah. He chose me. Yes. आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के सहारा मेरा। तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के सहारा मेरा। कहिए उससे, क्या था मैं, क्या था घराना, प्रभु तूने चुना, तूने अलग किया, तू आया वही हमारा सहारा है। बन के सहारा देखिए मैं क्या था प्रभु, क्या था मैं, क्या था घराना और या लाला बाशे के रे मेरे वे, तू या लाला बाशे के रे मेरे वे। बन के सहारा मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ इसको, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। पापा यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। आपने चुना, आपने अलग किया, आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागेंगे। आपने ये वायदा किया, आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। जैसे आप आयुब के साथ थे, आप हमारे साथ। जैसे आप शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ थे, आप हमारे साथ हैं। जैसे आप सारे नबियों के साथ थे, सारे अपने बच्चों के साथ थे, थैंक यू जीसस। प्रभु वैसे ही आप हमारे साथ हैं। दाऊद की तरह मैं भी रोजमर्रा हर गोलियात को गिराने के लिए सामर्थ्य हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं था। यस लॉर्ड। ये आपकी दया हुई, आपका अनुग्रह हुआ मुझ पर कि आपने मुझे और मेरे घर को चुना, अलग किया। यस पापा। हालेलुया, हालेलुया। याम्बोरा बाशेके ओरेला नामाशियान अलियंदरा बरकनामा ओरा बाशेके रे बेरे केरे वीरांदोरा बारा बारा बारा। अपने बगल वाले का हाथ पकड़े। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और सच में एक मिनट के लिए अपने बगल वाले के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु उसके साथ है। प्रभु आपके साथ प्रभु है। हर परीक्षा में तू उसके प्रभु हर साथ है। परीक्षा में आप उसके और वो साथ हो, कभी न भूल नहीं पाए। और वो कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जिसको अन्य भाषा आ रही है 60 सेकेंड्स लें, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। राखाना मांदोरे वे शेकेरी अंडाला बारा 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 ओ बाबा बारा का शेकेरे मेरे 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 मेरे। आज वो जो कोई टेस्ट से गुजर रहा है, आपके बगल वाला आपकी प्रार्थना के द्वारा हर टेस्ट में से बाहर आ जाए यीशु नासरी के नाम से। वो अपने आप को अकेला नहीं, परंतु यीशु को अपने साथ देखे ही नहीं,
परंतु वो अपने आप को उस टेस्ट से यीशु के द्वारा निकलते हुए देखे। रियांदारा बाला खाना मांदो बशी अंदारा ला 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 ओ बाही अंदारा खाशे के रे बेरे बे। प्रार्थना करे आ राखा शे के रे बेरे 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 बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मैं मेरे घराने के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पूरा घर बदल रहा है। धन्यवाद। मेरा पूरा घर बदल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती न डूबने दे वो, यीशु को पतवार देंगे। कहिए उससे, कश्ती न डूबने दे वो, यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। धन्यवाद पापा, आप जैसा कोई नहीं पापा। धन्यवाद पापा हमारे स्तुति आराधना प्रार्थना को स्वीकारने के लिए। आज पापा हम एक दूसरे के उन्नति का कारण है, धन्यवाद करते हैं। आज आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में पापा और हम वचनों में गहरे हो रहे हैं। हम जानते हैं पापा कि हमें आप पेड़ बनता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि सच में हम उस विश्वास जो तराई के दाने के जितना है, भले वो छोटा लेकिन वो जब पेड़ का रूप धारण करता है, सब सात पातों से ऊंचा हो जाता है। आप हर एक के अंदर कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं पापा। हर एक विश्वास में बढ़ रहा है पापा, आपके वचनों में जड़ पकड़ रहा है, उसकी जड़ें फैल रही हैं। जल्द पापा हम बाहर से भी दिख रहे हैं। नियुक्त समय उसमें पापा जल्दबाजी करें, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक अपनी हर टेस्ट में यीशु को अपने साथ देख रहा है, उस टेस्ट में से अव्वल बाहर आते हुए
आज इसी वचनों के साथ अपने हृदय में उस शांति को पाते हुए हर एक यहाँ से वापस जाए। आज जो बल इन्होंने पाया है पापा, वो बल इनके अंदर घर कर जाए। सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बातों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन।